विश यू अ वेरी हैप्पी क्रिसमस। आप सब कैसे हैं? हम सब यहाँ परमेश्वर पिता की दया से अच्छे हैं। आज का दिन वाकई में कितना खुशियों से भरा हुआ दिन है कि हमारे परमेश्वर ने, हमारा राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु हमारे लिए जन्म लिया। आइए इस गीत को गा के प्रभु के नाम को महिमा दें। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने हमारे जीवन में एक और दिन को जोड़ा और वो भी इतना खूबसूरत दिन हमारे लिए प्रभु ने जन्म लिया। आइए हम उसका स्वागत करेंगे, उसके नाम की महिमा करेंगे। तारीफ हो। आइए प्रभु की महिमा के लिए एक और गीत को हम गाएंगे। थैंक यू लॉर्ड।
थैंक यू जीसस। आइए प्रभु की महिमा के लिए एक और गीत को गाकर प्रभु के नाम की स्तुति करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। Come on everybody, let's join us. Thank you Jesus, hallelujah. Thank you Jesus for this beautiful evening. Thank you Lord for this beautiful time. आइए इससे पहले कि हम वचन में से थोड़ा सा देखेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। इस समय के लिए, इस पल के लिए परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करेंगे कि प्रभु अगर तू हमारे जीवन में ना होता, अगर तू इस धरती पर जन्म नहीं लिया होता, तो शायद हमारे जीवन पता नहीं कैसा होता, हम जिंदा होते भी कि नहीं होते। अगर प्रभु यीशु मसीह आपकी और मेरे लिए इस पृथ्वी पर जन्म नहीं लिया होता, तो शायद मैं और आप जिंदा भी नहीं होते। सो आइए इस सुंदर दिन के लिए हम परमेश्वर का दिल से धन्यवाद देंगे। जितने लोग इस समय मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आइए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे, प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद देते पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर पल के लिए मेरे प्रभु जी,
इस पवित्र दिन के लिए। पिता परमेश्वर, जबकि आज आपके जन्म दिवस को पूरा विश्व हर्ष और उल्लास के साथ मना रहा है, मेरे परमेश्वर पिता, आज बहुत से लोग तेरे जन्मदिन की खुशी को जानते तो हैं लेकिन पहचानते नहीं। यीशु के जन्म के बारे में हम सबको पता है, लेकिन यीशु हमारे लिए क्यों पैदा हुआ, यीशु हमारे लिए क्यों आया, ये हमें से कोई नहीं जानता। सो पिता, आज की इस रात प्रभु जी मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। जितने लोग इस वक्त ऑनलाइन है, यीशु मसीह तेरे हाथों में उन सबको मैं सौंपती हूँ। प्रभु जी, प्रार्थना के पूर्व, यीशु मसीह सेशन को शुरू करने के पूर्व, यीशु के नाम से इस पूरे घर को मैं प्रभु तेरे लहू से बांधती हूँ। प्यारे प्रभु जी, मैं नहीं लेकिन मेरे मुख से होकर प्रभु जी तू अपनी प्रजा से बात कर। तू बता प्रभु कि तू क्या चाहता है और तू क्या सोचता है और तू क्या कहना चाहता है। मेरे यीशु, सारी आशीषों के लिए तेरा धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू जीसस फॉर योर लव, थैंक यू जीसस फॉर योर लाइफ दैट यू हैव गिवन मी, थैंक यू जीसस फॉर ऑल ब्लेसिंग दैट यू डन इन माई लाइफ, थैंक यू फॉर ऑल एंड ऑल। क्या बोले प्रभु, क्या चढ़ाए हम भेंट में तुझको। थैंक यू लॉर्ड माय मास्टर, यू आर अ वंडरफुल काउंसलर, यू आर अ प्रिंस ऑफ पीस एंड लॉर्ड्स एंड लॉर्ड्स। प्रभु जी, those who are listening, those who are see, those who are online, join this online session, Lord, touch him, everybody, touch every broken heart, touch every Spirit, touch every body in the name of Lord Jesus Christ। प्रभु जी, सारी आशीषों के लिए मैं आपका धन्यवाद देती और इस विनती को यीशु के नाम से मांगती, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं जानती हूँ कि आप सब अपने अपने कार्यों में बिजी हैं, मैं भी बिजी थी और देरी से आने के लिए मैं आप सबसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगती हूँ कि क्या करें, घर का काम है, बच्चे काफी छोटे हैं, सब अकेले सब देखना और मैनेज करना पड़ता है। लेकिन परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ, जस्ट मैंने अपना सारा काम खत्म किया, प्रभु की आत्मा मुझे बोली अब तू फ्री है ना, तो चल लाइव हो जाते हैं। तुरंत मैंने सब काम को छोड़ा, मैं बोली चलिए प्रभु, आज आपके साथ मिलकर आपका जन्म दिवस हम मनाएंगे गीतों के द्वारा। सी, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, हम मनुष्य हैं, हम परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकते क्योंकि सब कुछ उसका है। अगर आप बोलोगे मैं परमेश्वर को इतने हजारों रुपए दूंगा, तो भी पैसे प्रभु के बनाए हुए हैं। अगर आप कहोगे कि प्रभु मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, तो वो सब कुछ प्रभु का है। हाँ, हम एक चीज दे सकते हैं आज की रात, वो अपना मन। मैं आपसे ये नहीं कहती कि आप सारा दिन दुआ प्रार्थना करते हिलते डुलते बैठे रहिए, नहीं। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसमें तू रात दिन मनन करना। कितने लोग आज हम रात दिन इससे मनन करते हैं। सो आइए, इससे पहले कि मैं प्रभु के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आपसे कुछ बात करूंगी, पवित्र शास्त्र में से हम निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय और उसकी 26वीं आयत, जहां मैं आपके लिए पढ़ूंगी। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह कैसा, किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा, मैं तो उस पुरुष को जानती नहीं। स्वर्गदूत ने उससे कहा, उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। आमीन। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर सबको आशीष दे। 37 आयत आपके लिए मैं पढ़ूंगी स्पेशली, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। 38, पर मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। हालेलुया। सो
जैसा कि हम सब जानते हैं कि सदियों से हम बड़ा दिन ईस्टर क्रिसमस सब मनाते आ रहे हैं। प्रभु के जन्म को लेके प्रभु की मृत्यु तक को हम मनाते हैं। आज 25 दिसंबर है, प्रभु के जन्म के तैयारी जोर शोर से, उसके बाद थोड़े दिन के बाद में ईस्टर आ जाएगा, तो हम सब ईस्टर की तैयारियों में लग जाएंगे। अब एक चीज हम आज विचार करेंगे, मनन करेंगे कि मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि वह क्यों आया, उसके आने का क्या अर्थ था। कभी आपने सोचा है कि यीशु क्यों आया? इस सवाल का जवाब पवित्र शास्त्र में ही है। मैं आपको थोड़ा सा पुराने नियम की तरफ लेकर चलूंगी। प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत तय हो चुका था संसार के बनने से पहले, पृथ्वी के बनने से पहले। जब पुराना नियम था तब उस समय आप जानते हैं कि परमेश्वर यहोवा हुआ करता था, जिसने आकाश और पृथ्वी और समस्त ब्रह्मांड की रचना की, है ना। उत्पत्ति की पुस्तक जब आप पढ़ेंगे पहला अध्याय, तो उसमें सारा वर्णन लिखा होगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या होता था, क्या क्या परमेश्वर ने बनाया, कैसा कैसा बनाया, सब कुछ बनाया। लेकिन पुराने नियम में यहोवा परमेश्वर हुआ करता था, जो कि अपने वायदे का, अपने कानून का सख्त परमेश्वर हुआ करता था। वो इतना सा भी मुलायजा नहीं करता था। अगर गलत रीति से आपने कुछ काम किया तो उसी समय आप भस्म हो जाएंगे। इस तरीके का वो परमेश्वर, जलनशील कहा गया, उसे जलन रखने वाला परमेश्वर कहा गया, जलनशील। आज लोगों ने परमेश्वर के नाम को बहुत सस्ता कर दिया है। ठीक है, इट्स ओके ऐसा। लेकिन पुराने समय में जब परमेश्वर यहोवा हुआ करता था, तब उस समय नाना प्रकार के होम बलि, मेल बलि, है ना, और तरह तरह के विधि, पूरी नियम से, उतने हाथ का पर्दा होना चाहिए, उतने हाथ का एपोद होना चाहिए, चपरास होना चाहिए, ये मणि यहाँ लगनी चाहिए, धूप दान इस तरीके का होना चाहिए, वाचा का संदूक ऐसा होना चाहिए, पवित्र मंदिर का पर्दा ऐसा होना चाहिए, मिलाप वाला तंबू जो उस समय यहोवा परमेश्वर वहां पर उनसे मिला करता था। बहुत सारे नियम और कानून थे। अगर किसी ने कुछ गलती किया तो पंडुक का बच्चा या इसका ऐसा बलि करना पड़ता था। बलि जरूरी थी, नहीं करोगे तो फिर बात नहीं बनेगी। तो बहुत पुराने समय का जो नियम था वो बहुत एक आज आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए बेयर कर पाना मुश्किल था। आपने कभी ये सोचा है कि अगर वो परमेश्वर यहोवा आज भी होता तो आप और मैं कब के नाश हो गए होते? क्योंकि हम तो हर क्षण पाप करते हैं, हर क्षण हमसे गलतियां होती हैं, हर क्षण हमसे अपराध होता है। कहां से लाते हैं आप इतने सारे जानवर? कहां से लाते हैं? उसके लिए आपको एक पूरा अलग सा सिस्टम बनाना पड़ता है। कहां से लाते? आज के इस जरा सोचिएगा इस चीज को, आज के इस महंगाई के जमाने में अगर यहोवा परमेश्वर होता और बोलता भैया तूने ये पाप किया, चल ला बछड़ा काट, तो कर पाते आप? मैं कर पाती? नहीं। जब प्रभु यहोवा परमेश्वर पुराने नियम में थे तो वो अपने कायदे और कानून के पक्के और सच्चे परमेश्वर थे। उसका वचन कहता है मनुष्य परमेश्वर कोई मनुष्य नहीं कि वह झूठ बोले। परमेश्वर मनुष्य नहीं जो वादा करके पछताए, है ना। हमारा परमेश्वर जलनशील परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर था। ऐसा चलता गया, चलता गया, चलता गया, चलता गया, पाप बढ़ते गए, बलिदान होते गए, यहोवा परमेश्वर चीजों को देखते गए, देखते गए, देखते गए, और अंत में ऐसा आया कि यीशु मसीह का आना तय हुआ। एक उदाहरण मेरी दादी हमेशा मुझे हमारे सरमन में बताया करती थी कि जब आदम और हवा ने पाप किया तो स्वर्ग में शैतान ने बहुत उधम मचाया। पाप की सजा मृत्यु है, पाप की सजा मृत्यु है, आप दंड दीजिए, दंड दो प्रभु, तुमने कहा है दंड देना है, पाप की सजा मृत्यु है, पाप की सजा मृत्यु है, मार डालो इसे, इन्होंने फल खा के गलती की, इन्होंने ऐसा किया, गलती किया, मार डाल, खत्म कर डाल। तब परमेश्वर पिता ने कहा तू शांत रह, खामोश हो जा। उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर पूछा, बेटा इन्होंने ये पाप किया, हम क्या करें? तो आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह दौड़ के गए और अपने सीने से उन दोनों को लगाकर अपने पीठ के पीछे कर दिया और कहा पापा इनको माफ कर दीजिए, इनके पापों की सजा आप मुझे दीजिए।
आप जानते हैं प्रभु हमारे लिए क्यों आया? आप समझ पा रहे हैं इस चीज को कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। आज मैं और आप अपना लौता पुत्र देंगे क्या परमेश्वर को? अगर आपसे कोई कहे कि सिस्टर आपका बेटा मुझे दे दीजिए 2 दिन के लिए, 2 घंटे के लिए, 2 सेकंड के लिए भी आप अपने बेटे को अपनी नजर से ओझल होने नहीं देंगे, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो। आज मेरा बेटा है, अगर वो 2 सेकंड के लिए भी इधर से उधर होता तो मैं एकदम घबरा जाती हूँ, कहाँ चले गया, कहाँ चले गया। देखती हूँ तो वो मोबाइल चलाते रहता है सोफे में, है ना। हम अपनी कोख से पैदा किए हुए बच्चे को जो बड़ा होकर हमको भूल जाएगा, शादी ब्याह हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे तो हमको भूल जाएगा, हम अपने कोख से पैदा हुए बच्चे के लिए 1 सेकंड की भी दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो सोचियो, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु संसार से इतना प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया। किसके लिए? ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे परंतु नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। कितने लोग आज प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं। बहुतों को आज ये नहीं पता कि क्रिसमस का मतलब क्या है। कैसे सिस्टर, क्रिसमस के क्या समझते हैं आप? सिस्टर, पकवान बनाना है, इनके दोस्त आएंगे, घर में पार्टी होगी, मीट बनेगा, चिकन बनेंगे, बोतलें खुलेंगी, हम लोग सब बैठ के पियेंगे, खाएंगे, एंजॉय करेंगे, पंजाबी भांगड़े डांस में नाचेंगे कूद कूद के, उसके बाद में हैप्पी क्रिसमस बोल के सो जाएंगे। आज के मसीहों को ये पता है कि क्रिसमस का अर्थ क्या होता है। चर्च लगता है 10 बजे का और हम कितने बजे पहुंचते हैं? 11 बजे। वाह, उसके जन्मदिन के लिए आप तैयारी तो कर रहे हैं, उसके जन्मदिन के लिए बड़े बड़े अच्छे पकवान बना रहे हैं, कपड़े खरीद रहे हैं, गहने खरीद रहे हैं, सब कुछ इंसान मनुष्य करता है। लेकिन कितने लोग उसे ठीक 12 बजे कहते हैं, प्रभु हैप्पी बर्थडे डियर जीसस, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू टू कम इन माई लाइफ, थैंक यू वेरी मच, यू लव मी। कितने लोग बोलते हैं आज कि प्रभु तेरा धन्यवाद कि तू अगर मेरी जिंदगी में ना होता, अगर तू मेरे लिए जन्म ना होता तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं होता। हम 11 बजे जाते हैं चर्च, बड़े शान से, बड़े घमंड के साथ परमेश्वर का दास वहां से प्रचार करते हैं, चिल्ला चिल्ला के। कितने लोग उस पवित्र वचन को सुनते हैं, कितने लोग परमेश्वर के उस पवित्र वचन को सुनते जो प्रचारक वहां से प्रचार करता है, प्रभु का दास। हम सिर्फ अपने कपड़े दिखाते हैं, मैं अच्छी दिखनी चाहिए। आज मसीहों को ये नहीं पता कि प्रभु का जन्म हमारी जिंदगी में हुआ है कि भी नहीं हुआ है। रोज का वही चरनी, हर साल की तरह आप चरनी बनाएंगे, क्रिसमस ट्री बनाएंगे। मैंने भी क्रिसमस ट्री लगाए, बड़े बड़े 2 लगे मेरे घर पे, बड़े भारी क्रिसमस ट्री लगेंगे, चरनियां बनेंगी, यीशु मसीह आएंगे, उसको लेटाएंगे, खड़े होंगे, गाएंगे, फिर यीशु मसीह को फादर लेकर चले जाएगा, पास्टर फिर दूसरी जगह ले जाके रखेगा। दुनिया की रीति रिवाज में हम लोग अपने उद्धारकर्ता को भूल गए कि वो मुझसे और आपसे क्या चाहता है। बड़े बड़े चर्चेस सजेंगे, बड़ा बड़ा ये होगा, लेकिन कितनों के जीवन में मसीह ने जन्म लिया है? मेरा ये पहला सवाल है आपसे। क्यों आया मसीह इस दुनिया में? किसके लिए आया? अगर मसीह हमारे जीवन में नहीं है तो हमारा ये क्रिसमस, ये बड़ा दिन मनाने का, ये केक काटने का सब वेस्ट है। अगर आपके और मेरे जीवन में मसीह ने जन्म नहीं लिया है तो आपका और मेरा सजना संवरना व्यर्थ है। आप किसके लिए सज रहे हैं और मैं किसके लिए संवर रही हूं? अपने घर को हम बहुत सुंदर सजाते हैं, कुशन्स लगाते हैं, पर्दे लगाते हैं, कर्टन्स लगाते हैं। अरे सिस्टर, सिर्फ दिखाते हैं हम। कितने लोग हैं जो उसको विश करने जाते हैं, प्रभु मैं तेरे पास आया, प्रभु धन्यवाद, अगर तू मेरे जीवन में नहीं जन्म लेता तो शायद। कितने लोग उसे धन्यवाद देते हैं, कितने लोग उसे ये कहते कि पिता तू मेरे जीवन में आ। कितने लोग आमंत्रित करते हैं। आप इतने सुंदर सुंदर पकवान बनाते तो क्या कभी आप प्रभु को बोलते हैं कि पिता मैं से बना रहा हूं, तेरी बरकत चाहिए? कितने लोग प्रार्थना करके उसके लिए उन सब चीजों को बनाते हैं। जब आप अपने घर को डेकोरेट करते हैं खूबसूरत तरीके से तो आप कितने बार प्रभु को कहते हैं कि प्रभु आज मैंने अपने घर को ठीक किया है, आप आइएगा अपने सारे स्वर्गदूतों के साथ। कितने लोग उसे आमंत्रित करते हैं। मेरी बात सुनिए, हम जब उसे आमंत्रित करते हैं तो वो अपने स्वर्गदूतों के साथ, पवित्र संतों के साथ वो हमारे घर आते हैं, देखते हैं, वाह मेरे बर्थडे में कितना सुंदर सजाया है, वाह देखो, सारे स्वर्गदूत देखते हैं। जिस तरीके से
संसारिक रूप से आप उससे उसके बर्थडे को विश करते, इस तरीके से आत्मिक रूप से भी उसे आप अपने जीवन में बुलाइए कि पिता मेरा जीवन साफ है, मेरे मन को तू साफ कर, मेरे जीवन को तू साफ कर, तू मेरे जीवन में। कितने लोग बुलाते हैं, एक दूसरे को देखकर हम कंपटीशन करते हैं, अपने गहने दिखाते हैं, चूड़ियां दिखाते हैं, मोबाइल्स दिखाते हैं। अरे कहाँ से लिया? अरे मेरी बेटी ने भेजा, आई प्रो 7 है, एप्पल का प्रो 11 है। अरे सिस्टर साड़ी तो बहुत, अरे थैंक यू मेरी बेटी ने भेजा। सिर्फ दिखाते हैं, सिर्फ अपने गहने दिखाएंगे, अपने ईयर रिंग्स दिखाएंगे। हम दिखावा करने जाते हैं, दिखाते हैं लोगों को। सच्चाई बोलूंगी, कड़वी लगे तो मुझे माफ करिएगा, सिर्फ हम दिखाते हैं। एक नीति बन गई है कि मैं चर्च नहीं जाऊंगी तो मैं मुर्दे नहीं गाड़ेगा पास्टर, अगर चंदा नहीं पटाया तो शादी नहीं देगा मेरी छोरी की। मसीह में मेरे प्रियो, ये सब कुछ यही धरा का धरा रह जाएगा। जाएंगे तो सिर्फ आपके साथ आपका डेडिकेशन, आपके काम। वो क्यों कर आया? अगर वो ना होता तो मैं और आप जिंदा नहीं होते। वह इसलिए आया कि मैं और आप जीवन पाए और अपने जीवन से परमेश्वर के नाम की महिमा करें। खुद बचना काफी नहीं है और औरों को बचाना होगा। ये गीत है ना? तो कितने लोग औरों को बचाने के लिए सोचते हैं आज के इस दिन में? कितने लोग, अगर मान लीजिए मरियम की जगह कोई और होता, या आप होती या मैं होती, और अगर जिब्राइल आकर मुझसे कहते हे रुहामा आनंद और जय तेरी हो, तेरे साथ ऐसा ऐसा होगा, तो हम उनसे लड़ डालते। ऐसे कैसे कुछ भी बोले जा रहे हो, जबरदस्ती कुछ भी मत बोला करो, अभी शादी नहीं हुई, ब्याह नहीं हुई, देखा ना ताका, कोई कहीं से भी गर्भवती हो जाएंगी। 10 प्रकार के हम एक्सक्यूज करते। सिस्टर जी आपके साथ ऐसा ऐसा होगा, आनंद और जय आपकी हो, तो सिस्टर आप क्या करते? तहलका मचा देती, कैसे हिम्मत, कैसे निकलो चलो बाहर, है ना? और लेकिन यहाँ पर मरियम का मैंने कैरेक्टर जब ध्यान से पढ़ा तो मुझे एक बहुत अच्छा लगा कि मरियम एक परमेश्वर का भय मानने वाली स्त्री थी। मरियम एक प्रभु के चरणों से लिपटी हुई दासी थी। उसने शांति से परमेश्वर के दूत की बातों को सुना। आज हमारे पास में परमेश्वर के दूत नहीं आ सकते, लेकिन परमेश्वर के दास और दासी है, हम उनका आदर नहीं करते। वो जरा सा बेचारे ने 10 बजे का चर्च है, उसने 10 से 11 से 11:30 कर दिया तो तुरंत हमारे मुंह सड़ने लग जाते हैं। अब कब बंद करेगा? ये घर में मटन पड़ा हुआ है, खराब हो जाएगा, वो ऐसी रख कर आई मैं। लेकिन यहाँ पर इस दासी ने बड़े आदर के साथ उस दूत का आदर किया, उसकी बातों का आदर किया। ध्यान रखिए, कोई भी व्यक्ति अपने मन से नहीं जाता, परमेश्वर की आत्मा आपके पास भेजती है कि उस बेटी को बोल दे ऐसा होगा तेरे साथ, उस वैसा होगा। और जब 38वीं आयत पढ़ेंगे तो मरियम ने उनसे कहा, देख मैं तो प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। अगर परमेश्वर ने आपके लिए कोई द्वारों को खोला और कह दिया मेरे बेटे तेरे साथ में आने वाले सत्र में ऐसा होगा, तो हम वाद विवाद करते, हम शक करते हैं परमेश्वर के ऊपर में। ऐसे कैसे होगा? ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं मान नहीं सकती। ऐसे कैसे कर सकते हो आप? ये तो कोरोना वायरस ऐसा है, यह तो लॉकडाउन ऐसा है। लेकिन प्रभु का वचन प्रभाव रहित नहीं होता, इस बात को आप और मैं जान ले। उसके मुंह से जो निकल गया सो वो होकर रहता। उसने कहा दिन हो जा तो दिन हो गई, उसने कहा रात हो जा तो रात हो गई। तो परमेश्वर मेरे और आपके लिए अगर कोई योजनाओं को करके अपने दासों के द्वारा आपको बोलता है कि मेरी बेटी आने वाले सत्र में तेरे साथ में ऐसा होगा, तो उसे ग्रहण करिए। वाद विवाद करते हैं हम लोग, बहुत वाद विवाद करते हैं। मसीह के जन्म को मनाना बहुत आसान है, लेकिन मसीह को अपने अंदर उतारना बहुत मुश्किल है। उसके पद चिन्हों पर चलना बहुत मुश्किल है। अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे चले। आज कितने लोग अपना क्रूस उठाना चाहते हैं? कोई नहीं, सबको अच्छा अच्छा चाहिए। आप एक बात देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह पैदा हो रहे थे तो आप सब जानते हैं कि सराय में जगह नहीं मिली उन्हें, वो गौशाले में पैदा। अब आप सोचिए वो गौशाले की कैसी हालत होगी। जस्ट इमेजिन, 5 मिनट चलिए हम इमेजिन करते हैं कि उस गौशाले में कैसे यीशु मसीह के मम्मी पापा कैसे किए होंगे। वो इतनी बदबू होगी, इतने जानवर वहां पर बंधे थे,
उनकी सारी गंदगियां, इतनी बदबू पैरे में, वो इतना, सोचिए ऊपर में छत नहीं, हो सकता है वहां पर सिर्फ ऐसी लकड़ियों के गौशाले कैसे रहते हैं। हाँ, सो प्रभु यीशु मसीह नम्र बन गया। वो क्यों? वो चाहता, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु था, वो चाहता तो बहुत अच्छी जगह जन्म ले सकता था। आपने कभी इस चीज को सोचा कि हमारा प्रभु गौशाले में ही क्यों जन्म लिया? वो शून्य हो गया मेरे और आपके लिए। उसका वचन कहता है कि नम्र बनो तो मैं तुम्हें शिरोमणि बनाऊंगा। आज कितने लोग नम्र बनना चाहते हैं? नम्र हो गया, मृत्यु तक वो वफादार रहा, नम्र बन गया। एक छोटे से गौशाले में, छोटी सी टूटी, वो शायद चरनी भी टूटी होगी, वो शायद वो कैसे टाइप की होगी, कहीं वहां पर कुछ होगा तो नहीं, कोई फैसिलिटीज नहीं थी, कहीं गाय कैसे, बैल कैसे खड़े होंगे उस छोटे से बच्चे को, कुछ नहीं। वो मेरे और आपके लिए नम्र बन गया। हालेलुया। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। अगर वो कह देता तो उसके लिए बहुत बेस्ट फैसिलिटीज होती, लेकिन वो मेरे और आपके लिए नम्र बना। उसने एक नमूना दिखा गया कि जैसा मैं हूं वैसा तुम बनो। जितने अभिषिक्त दास और दासी हैं, आप चाहते हैं कि आपके मिनिस्ट्री आशीषित हो। जितने बेटे और बेटियां हैं, आप चाहते हैं कि आपके गीतों के द्वारा, वचन के द्वारा, गवाहियों के द्वारा, वर्शिप के द्वारा आपके परमेश्वर के नाम की महिमा हो, तो नम्र बनिए तो परमेश्वर आपको शिरोमणि बनाएगा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आज बहुत से लोग नम्र बनना नहीं चाहते। हर छोटी छोटी लोमड़ियां दाख की बारी को बर्बाद कर देती है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। आज बहुतों ने क्रिसमस को मजाक में ले लिया। ओके, मटर मछली खाना है, शराब पीना है, डांस करना है फिल्मी गीतों में, रात के 12-1 बजे तक मन गया क्रिसमस। नहीं, अपने परिवार के साथ, आप अपने परिवार के साथ जब हाथ पकड़िए और प्रार्थना करके एक ही चीज बोलिए, प्रभु सांसारिक वाला क्रिसमस नहीं, आत्मिक वाला क्रिसमस मनाना चाहता हूँ, चाहती हूँ। तू मेरे जीवन में आ मेरे प्रभु। जब मैं प्रभु से बहुत दूर थी, मेरा जीवन एक सड़ी हुई कब्र की तरह था। दुर्गंध आती थी, बदबू आती थी। जब मैं प्रभु से बहुत दूर थी, एक रोशनी मेरे मुंह के सामने आती थी, गोल घूमती थी, और मैं उसका तिरस्कार करती थी। जब मैं बालकनी में बाहर खड़ी रहती थी, वो रोशनी मेरे पास में आती थी, मैं उसको एक ही चीज धुतकार के भगाती थी कि तू मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। और एक दिन जब अपनी जिंदगी से मैं हार गई, जब मैंने ये समझ लिया, सोच लिया कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, कोई यीशु मसीह नहीं है, सब फालतू बात है, मेरा भला नहीं हो सकता, मैं जब अपने आप को, अपने जीवन को कोसने लगी, अपने बर्थ को कोसने लगी कि क्यों पैदा हुई मैं, काश मैं माँ की कोख में मर जाती, काश मेरी माँ की कोख में मेरी कब्र बन जाती, क्योंकि मेरे जीवन का, क्योंकि मेरे अपनों ने मुझे छोड़ दिया था, मुझे सब ने छोड़ दिया था। एक ऐसा टूटा हुआ पात्र थी कि सब ने लात मार के फेंक दिया था कि ये किसी काम की नहीं है, मरने के लिए ही बनी है, मर जाए तो अच्छा, खत्म हो जाए तो अच्छा। गंदगियों में, दलदल में घुसती चली जा रही थी। लेकिन एक था जो मुझे देखता था, एक था जिसकी नजर मुझ पर टिकी रहती थी, एक था जो मेरे साथ होकर भी वो मेरे पास था। वो मुझे अपने बाएं बाहों से, अपने सीने से लगाने के लिए वो तैयार था, लेकिन मैं उसको देखती नहीं थी। लेकिन जब मैं अपनी जिंदगी से हार गई, जब मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया और जब अपने घुटनों को उसके सामने टेका, तो उसने एक ही चीज कहा कि तू मर चुकी थी, तुझे मैंने अपनी निज भूमि होने के लिए चुना है, उठ, कमर बांध, खड़ी हो। और उस दिन, उस रात प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में जन्म लिया। नन्हे बालक की तरह वो जन्म लिया, और उसने अपना हाथ, उसके हाथों में मैंने अपना हाथ देखा। उसने कहा तू मेरी दुल्हन है, दुनिया के लिए तू तुच्छ होगी, दुनिया के लिए तू कचरा होगी, लेकिन तू मेरे लिए हीरे से भी बढ़कर है। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। और आज मुझे इतनी खुशी है कि मैं खुदा के वचन को लेकर आपके सामने खड़ी हूँ। आज मैं प्राउड फील करती हूँ कि मेरे नाम के आगे मैं रेवरेंट है।
मनुष्य से कुछ नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। बस आपको इतना ही कहूंगी कि दुनिया को मत दिखाइए, लोगों को मत देखिए, उसको अपने जीवन में बुलाइए कि यीशु तू मेरे जीवन में जन्म ले, यीशु तू मेरे जीवन में। और जब आप उसको अपने दिल से आमंत्रित करेंगे कि यीशु तू मेरे जीवन में जन्म ले, वो आपके जीवन में जन्म लेगा। और जब वो जीवन में जन्म लेता है, मैं इसकी गवाह हूं कि वो सब कुछ बदल देता है। हालेलुया। सिर से लेके पैर के नाखून तक वो नया कर देता है, क्योंकि वो जीवन देने वाला परमेश्वर है। आप एक बार उसे बुलाकर तो देखिए, आप एक बार उस पर भरोसा करके तो देखिए। मार्शल्स द वर्शिपर की मैं को फाउंडर हूं, मेरा फाउंडर प्रभु यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। मुझे कहीं से फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन जैसी हूं जो हूं सब प्रभु के हाथों में रख दे कि प्रभु शुरू तुझ में किया और खत्म भी तुझ में करूं। हालेलुया। सो मसीह में मेरे प्रियो, असली क्रिसमस वो होगा मेरा और आपका जब प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन में जन्म लेगा। असली क्रिसमस वो होगा आपका और मेरा जब प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आत्माओं को बचाएंगे, क्योंकि अब वो समय आ गया है कि प्रिपरेशन जितने जल्दी हो सके मैं और आप कर ले। अब वो समय आ गया है कि प्रभु के लिए हम तैयार हों, क्योंकि उसका आना निकट है। मैं आपसे ये नहीं कहूंगी कि आप बहुत अच्छा ये कीजिएगा वो कीजिएगा। आज का वो दिन है, अगर आपके जीवन में कमी है तो उसको यीशु के नाम से धो डालिए। आज के समय में मैं आपसे ये कहूंगी, अगर आप प्रभु के इस पवित्र दिन को मना रहे हैं तो सबसे पहले अपने हृदय को प्रभु के नाम से साफ कर डालिए, माफ कर डालिए, धो डालिए उसके नाम से अपने हर एक गुनाहों को। आपको कुछ नहीं करना है, वो सब कुछ करेगा। आपको और मेरे को कुछ नहीं करना है, वो अपनी सामर्थ्य से आपको सिर से लेकर पैर के नाखून तक नया बना देगा। वो होगा आपको और मेरा असली क्रिसमस। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। और मैं तो इतना जानती हूँ, क्रिसमस का अर्थ ये है कि मसीह का मेरे जीवन में जन्म लेना। प्रेज द लॉर्ड। क्रिसमस का अर्थ ये है कि मेरा उद्धारकर्ता प्रभु जब मेरे जीवन में आया तो मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। आज बहुत सी कलीसियाओं में निरस्तता है, बहुत सी कलीसिया आज ठंडी है, वो सदियों से वो नियम, वो कायदे और वो कानून चला रही है। लेकिन आप ये चीज देखना, बहुतों की आत्मा आज बुझी है। क्यों? क्योंकि लोगों ने मसीह को ऊपर से तो जाना है, लेकिन अंदर की गहराई से नहीं जाना। आज वो समय है कि मसीह को जानिए। और जैसे ही आप मसीह को अपने जीवन में बुलाएंगे कि मेरे पिता, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे माय लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, दिस इज माई लाइफ, आई गिव इट टू माई लाइफ। जब हम ऐसा बोलेंगे तो हमारा प्रभु हमें सीने से लगा के बोलेगा, चलो बेटा खड़ी हो जा, कमर बांध और मैं तेरे लिए अद्भुत आश्चर्य कर्म करने जा रहा हूँ, जैसा उसने मुझसे कहा। सो प्रभु आज के इस पवित्र दिन में आप सबों को बहुत बहुत आयत की आशीष दे। जितने लोग इस समय मुझे देख रहे हैं, परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे, आपके हर एक कार्यों को आशीष करे, आपकी मन की हर एक मुरादों को परमेश्वर अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करे। आज रेवरेंड रुहामा साइलस में आपके लिए बड़े विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में ये आशीष को मांगती हूँ कि परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत की आशीष दे। ये नया साल, ये नया वर्ष आप सबके लिए, हम सबके लिए मंगलमय हो। और 2021 के लिए हम प्रार्थना करना आप सब और मैं कि प्रभु इस 2021 में हर एक के जीवन में अपने नाम की महिमा करे। इस 2021 में प्रभु यीशु मसीह हर एक के जीवन में जन्म ले, ताकि हम सब सही रीति से प्रभु के इस वचन को, इस प्रभु के जन्म दिवस का मतलब समझ सके कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म क्यों और किस लिए हुआ। सो मे गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट एंड वंस अगेन विश यू हैप्पी क्रिसमस। थैंक यू। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, नेटवर्क की वजह से प्रॉब्लम हो गया था। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे, प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। धन्यवाद 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 देते पिता परमेश्वर इस समय के लिए, इस दिन के लिए, इस पल के लिए कि परमेश्वर पिता आपने हमें इतना सुंदर मौका दिया कि हम आपके चरणों के निकट बैठ सके। प्रभु जी आज हमें से बहुतों के जीवन में प्रभु जी खालीपन है, सूनापन है। प्रभु आप हमारे जीवन में आइए, हमारे जीवन में जन्म लेके प्रभु हमें नया बना दीजिए मेरे यीशु। प्रभु जी हम प्रभु संसार के नहीं लेकिन आत्मिक रूप से यीशु हम तेरे जन्म दिवस को मना सके।
जितने लोग मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सबों को बहुत आयत की आशीष देना मेरे परमेश्वर। अपने हाथों में लेना प्रभु जी। आज का ये समय और आने वाला समय प्रभु जी हर एक के आशीषों के लिए कारण बने प्रभु यीशु मसीह। 2021 जबकि कुछ दिनों के बाद में आने वाला है, यीशु मसीह ये 2021 हरेक के जीवन में आशीष को लेकर आए राजा। हरेक के जीवन में मेरे परमेश्वर तेरी बरकत को लेकर आए प्रभु जी। और प्यारे प्रभु जी, हम तेरे नाम से इसी तरीके से बढ़ते चले जाए, बढ़ते चले जाए, बढ़ते चले जाए प्रभु जी। तेरे इस प्रेम के लिए तेरा धन्यवाद, तेरे इस पवित्र दिन के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु। तूने हमारे लिए जन्म लिया, तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद और सिर्फ धन्यवाद करते हुए इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। थैंक यू वंस अगेन एंड first of all I thank my Lord Jesus Christ and thank you very much Marshals the worshipper team। और मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि आप सब ने अपना कीमती समय दिया। जितने लोग मुझे इस समय देख रहे सुन रहे हैं, आज के समय परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत की आशीष दे। एंड थैंक यू वेरी मच। विश यू वेरी हैप्पी क्रिसमस डियर फ्रेंड्स। प्रेज द लॉर्ड एंड मे गॉड ब्लेस यू। आमीन।